हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। सो कंपोनेंट्स ऑफ द डेप्रिसिएशन क्या है। सो नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट और द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कंपोनेंट या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। सो PPE with a cost that is significant in relation to total cost। सो PPE आपका item should be depreciable separately। सो आपकी आइटम क्या होगी, उसको डेप्रिशिएबल करेंगे सेपरेटली, अलग से डेप्रिशिएट होगी आपकी आइटम। लाइक एग्जांपल के लिए क्या बोल सकते हो, लाइक एग्जांपल के लिए क्या बोलते हो, जो इंजन होता है, एयर फ्रेम, इंजन एंड एयर फ्रेम ऑफ एयरक्राफ्ट। लाइक आपका एयरक्राफ्ट का इंजन है या एयर फ्रेम है, वो डेप्रिशिएट होंगे सब्जेक्टिवली, डेप्रिशिएट सेपरेटली। सो आपका एयरक्राफ्ट का इंजन है या एयर फ्रेम है, उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा सेपरेटली। सो उसका आप बोल सकते हो कि ये क्या है, हमारा जो कंपोनेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन है उसको सेपरेटली हमने डाला है। सो ग्रुपिंग ऑफ द कंपोनेंट पॉसिबल क्या हो सकता है। हाँ, आपकी ग्रुपिंग हो सकती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या होना चाहिए। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईच पीरियड should be recognized in the P&L अकाउंट। सो आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है हर पीरियड के लिए, वो P&L में रिकग्नाइज होगा और एंड इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। सो आपका जो कैरिंग अमाउंट है एसेट्स का, उसमें भी इंक्लूड किया जाएगा इसे। ये चीज़ एक हो गई। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं इसमें। सो डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड डेप्रिशिएबल पीरियड। सो ये क्या चीज़ होती है, आपका क्या होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन पीरियड। ये क्या चीज़ बन सकती है। सो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। सो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। सो कॉस्ट ऑफ द एसेट होगी और आपकी रेजिडुअल वैल्यू होगी, वो चीज़ क्या है, आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। एलोकेटेड ऑन द सिस्टमैटिक बेसिस। सो एलोकेटेड किए जाएगी आपकी सिस्टमैटिक बेसिस पे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ।
पूरी की पूरी लाइफ के दौरान आपकी एलोकेटेड की जाएगी सिस्टमेटिक बेसिस पे। सो वो क्या है, आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। रिव्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो आपकी क्या चीज़ होगी आगे, रिव्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। रिव्यू करना रेजिडुअल वैल्यू को और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट जो भी है आपकी, वो कैसे देखी जाएगी। सो रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स रिव्यू की जाएगी एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। सो रिव्यू एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। और जो एक्सेप्शन है इसकी वो डिफर करेगी आपकी प्रीवियस एस्टिमेट से, और जो चेंजेस होंगे अकाउंटिंग में, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के हिसाब से वो बेसिकली डाले जाएंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन if the expectation differ from previous estimate, अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफर कर रही हैं प्रीवियस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, सो चेंजेस हैं आपके वो चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट मानी जाएंगे। सो देन change in the accounting estimate as per the accounting policies। so change in the accounting estimate आपके देखे जाएंगे as per the accounting policies के according। so अब next क्या है आपकी commencement of the period for charging depreciation। क्या क्या periods लेंगे depreciation चार्ज करने के लिए। commencement of the period for charging depreciation। depreciation चार्ज करने के लिए कौन से पीरियड्स को कमेंस किया गया है। depreciation of assets begins when it's available for the use। so begins when it's available for use। सो जब से आपका अवेलेबल फॉर यूज़ होगा तभी आपकी चीज़ देखी जाएगी। लोकेशन और कंडीशन नेसेसरी है कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। सो आपकी लोकेशन एंड व्हेन इट इज़ इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी। तो आपके लोकेशन और कंडीशन दोनों नेसेसरी हैं फॉर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग। सो ये एक चीज़ हो गई आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं सेसेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। आपका डेप्रिसिएशन कब सीज होगा, तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि जो डेप्रिसिएशन है हमारा सीज कब होता है, सेसेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो इसको देखते हैं कैसे काम करता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो फर्स्ट डेप्रिसिएशन ceases to be charged when the asset's residual value exceeds its carrying amount। सो आपका डेप्रिसिएशन ceases to be charged when रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड है किस चीज़ से, कैरिंग अमाउंट से। ठीक है।
So residual value of the assets may increase to amount equal to the or the greater than its carrying value. Depreciation charge of the asset is zero unless until its residual value subsequently decrease to the amount below its carrying amount. So अगर आपकी रेजिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है आपके कैरिंग अमाउंट से, सो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है एसेट पर ज़ीरो होगा. देन द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट इज ज़ीरो अनलेस एंड अनटिल इट्स रेजिडुअल वैल्यू डिक्रीज टू अमाउंट बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट. सो आपकी रेजिडुअल वैल्यू डिक्रीज टू द अमाउंट और बिलो द कैरिंग अमाउंट. सो ये चीज़ें हमारे डिपेंड करती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सीज एट द अर्लियर ऑफ. सो डेप्रिसिएशन ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. सो लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेट एसेट्स है. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? सेपरेट एसेट्स है और अकाउंटेड होते हैं सेपरेटली एंड एक्वायर्ड टुगेदर. अकाउंटेड सेपरेटली when acquired together. लैंड एंड बिल्डिंग बेसिकली सेपरेटली एक्वायर की जाती हैं जब वो बेसिकली आपकी एक साथ देखी जा रही है. सो लैंड के टाइम में क्या होगा? सो अब देखते हैं लैंड में क्या होगा. नो डेप्रिसिएशन बिकॉज लाइफ इज अनलिमिटेड. कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि लाइफ क्या है आपकी? अनलिमिटेड है. एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या हो सकती है इस रूल की? एक्सेप्शन टू दिस रूल बेसिकली एक्सेप्शन क्या हो सकती है आपकी? क्वेरीज एंड साइट्स यूज फॉर लैंडफिल. सो ये हमारी क्या होंगी? डेप्रिशिएबल. ये क्या होंगी? ये बेसिकली आपकी डेप्रिशिएबल की जा सकती हैं. डेप्रिशिएशन ऑन द लैंड. अब नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन ऑन लैंड. लाइक डेप्रिशिएशन ऑन लैंड कब लगेगा? दो केस हैं. द लैंड इटसेल्फ लिमिटेड यूजफुल लाइफ. इफ द लैंड itself has a limited useful life. बेसिकली आपकी जो लैंड की लाइफ है वो लिमिटेड है. सो डेप्रिसिएशन का मैंने डेट रिफ्लेक्ट द बेनिफिट टू बी ड्राइव फ्रॉम इट. सो आपका डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा इसमें? सो डेप्रिसिएशन इन द मैनर डेट reflects the benefits derived from it. So जिस हिसाब से आपका बेनिफिट लिया जा रहा है तो वो चीज़ होगा आपका. सो इस पे ये चीज़ लगेगी. सो गाइस एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं. आप इस
कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं कि आगे हम इसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे। 2 लेक्चर्स और लगेंगे, उसमें पूरा ये एएस पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।